औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 में आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने तांबा और सिक्का छाल बंद करने के बाद वर्किया से कुश्ता किया और फिर नौशादर के आयल में हमने उसे पकाया था, जिससे संगरासक बना। आज की वीडियो में हम तांबे को तेज़ाबी करेंगे। इसके लिए भी हमें नौशादर के आयल की ज़रूरत होगी, जो हमने तेज़ाब गंधक से तैयार किया था। ये आयल हर एक धात का बेहतरीन और कारआमद कुश्ता करता है। आप भाई इसे बेकार ना समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि तेज़ाबों की बनी चीज़ कारआमद नहीं होती, लेकिन इस आयल को देखकर आप समझ जाएंगे कि हर चीज़ बेकार भी नहीं होती। हमने तकरीबन 50 ml नौशादर का तेल लिया और ये हमारे पास है तांबे का बुरादा, जो हमने नीले से निकाला है, नीला थोथा से निकाला हुआ तांबा है। ये आपके सामने मैं इसे चेक करता हूँ और आपकी तसल्ली के लिए दिखाता हूँ कि ये वाकई तांबा है। तेज़ाब शोरे में हाल होता है और ये अपना कलर भी तांबे वाला देता है। आप भाई कहीं ये ना समझिए कि मैंने इसमें कोई चीज़ छुपा दी। इस नौशादर के तेल को हम रेत पर रखकर गरम करेंगे और इसके नीचे हल्की आग जलती रहेगी। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें नीले वाला तांबा जो है हमारे पास, वो हमने इसमें डालना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। ये नीले का तांबा मैंने किस तरह हासिल किया है। नीला थोथा लेकर उसे पीस कर पानी में डाल दें। ये पानी में हाल हो जाएगा, नीले रंग का पानी बन जाएगा। इसमें जस्त के टुकड़े हमने डालने हैं। तांबा जस्त के टुकड़ों पर जम जाता है और नीचे बैठ जाता है। जब पानी का रंग बिल्कुल साफ़ हो जाए तो वो पानी निथार कर अलग कर लेना है। आप भाई चाहें तो उसे खुश्क कर लें। उस पानी को खुश्क करने पर रूह तूतिया मिलेगा। ना खुश्क करना चाहें तो नीचे से तांबा अलग हासिल कर लें। जस्त के टुकड़ों पर जो तांबा जमा होगा उसे अलग ले लें और खुश्क कर लें। ये वही तांबा है जो मैं आज आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तांबे को हमने मुकम्मल तौर पर तेज़ाबी करना है। ये इसी नौशादर वाले आयल में तेज़ाबी होगा। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें तांबे का ये बुरादा डालते जाइए और किसी तिनके की मदद से इसे हिला भी लें, ताकि ये ऊपर तैरता न रहे। ऊपर तैरने की सूरत में बाज़ औक़ात इसे उबाला भी आ जाता है और तांबा हमारा सारा ज़ाया होने का खदशा रहेगा। इसलिए इसे हिला दिया करें थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि तांबा नीचे बैठता जाए। तकरीबन 50 ml हमारा नौशादर का आयल था। ये 60 ग्राम के नज़दीक तांबे का बुरादा है, जो नीले थोथे से निकाला हुआ है। इसी तरह इसे आपने आग पर पकने देना है और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। एक बात ज़हन में रखिए कि जब भी नौशादर का ये तेल हम तैयार करें तेज़ाब गंधक की मदद से, तो इसमें जो तेज़ाब है वो मुकम्मल तौर पर उड़ा देना चाहिए। इसे 8-10 घंटे पहले खाली पका लेना है, ताकि इसमें तेज़ाब ना रहे और सिर्फ नौशादर बाकी रह जाए। अगर इसमें तेज़ाब रह जाएगा तो ये तांबा डालने पर इसे उबाल आएगा और बहुत तेज़ रिएक्शन होगा। इसलिए इसमें से तेज़ाब मुकम्मल खारिज कर देना है। नौशादर गाढ़ा सा बन जाएगा, नीचे रखने पर जम जाता है, आग पर रखने पर तेल हो जाता है। ये हमारे काम आता रहेगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें तांबा डालते जाना है। ये तांबा मुकम्मल तौर पर इसमें जब डाल जाए
तो फिर इसे आग पर पकने देना है, यहाँ तक कि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। तांबे की खुश्की की वजह से यह नौशादर खुश्क हो जाता है। ये मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर खिंगर बन जाएगा। हमने इसमें तांबा डाल दिया है। अब इसे पकने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक की वीडियो मैंने बना ली है, जो आप भाइयों के सामने पेश कर दूँगा। बाकी ये मुकम्मल खुश्क हो जाने के बाद इसका दूसरा हिस्सा